डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप उसे करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? 2017 में 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। चलिए फिर अब इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। बहुत ध्यान समझना कैसे शुरू करें। देखो भाई, इस बात को समझो, आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। बेटे आधा भाग पूर्ण हो रहा है कितने मिनट में? 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। तो ये होगा इसका अर्ध आयु या अर्ध आयु काल। कितना? 10 मिनट। इसने आपको ये लिखकर बस घुमाया है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या आता है, यहां पर लिखा हुआ कि भाई इसका अर्ध आयु काल 60 मिनट है या 60 सेकंड है या 1 मिनट है, ऐसे लिखा हुआ आता है। लेकिन इसने क्या दे दिया कि अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो भैया आधा भाग है और 50% पूर्ण हो रहा है, 10 मिनट में हो रहा है, तो वो उसका अर्ध आयु होगा। सही। अर्ध आयु काल क्या होता है कि जिस समय पर पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी हो जाए, वो उसका अर्ध आयु काल होता है। जिस समय पर पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाए? आधी हो जाए, 50% हो जाए, वो क्या होता है? उसका अर्ध आयु काल होता है। तो इसलिए याद रखो, ये जो है बेटा टी हाफ है, बोले तो अर्ध आयु काल 10 मिनट है। हम जानते हैं, ब्लैक पेन निकालो, ब्लैक पेन निकालो, और जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और टी हाफ के मध्य संबंध क्या होता है? इतना। सही। इस तरह के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं आपको। बेटा देखो, तैयारी करो प्लेलिस्ट से। अगर आपको न्यूमेरिकल सच में सीखने हैं ना, चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री की भी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। चलिए अब वैल्यूज रखो बेटा इसके अंदर। ब्लैक पेन से लिखना है, इसे बॉक्स में बंद कर दो। 10। बेटा इसका मात्रक का खेल है, मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, ये बात का ध्यान करेंगे। ऊपर जाएगा, भाग कर दो इसकी, तो बनेगा 0.0693 मिनट। ऊपर गया तो बन जाएगा मिनट इनवर्स या पर मिनट भी आप बोल सकते हो, प्रति मिनट भी आप बोल सकते हो। ये तो आगे आपके बेटे वेग स्थिरांक का मान, इसे वेग स्थिरांक बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तक बात हुई पूरी, यहां से करते हैं आगे। एक अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? बोले तो हमें यहां से टी को कैलकुलेट करना है। किसको? टी को। चलिए ब्लैक पेन निकालिए और लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है फॉर्मूला। K = 2.303 अपॉन टी log प्रारंभिक सांद्रता, और ये टी समय के बाद सांद्रता। सही, ऐसे रखो। चलिए अब कैसे करेंगे सर सोल्व? बेटा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होती ना, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो आप शुरू से वीडियो देखते हुए आए तो आपको और अच्छे समझ में आता। ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए अपॉन टी, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू पता है ना हमें, चलो बाद में रख देंगे। अब देखो प्रारंभिक सांद्रता मान लिया हमने 100 है। सही। तो जहां ए है वहां क्या आ जाएगा? 100। ये आ गया 100 माइनस कितने? 80%। तो यहां लिख दो भैया x की जगह 80। सही। बस इतनी बात याद रखो। k की वैल्यू रखना चाहो रख दो या बाद में रख लेंगे। 2.303 अपॉन टी log। देखो भैया यहां क्या बचा? घटाओगे 20 बचेगा, ऊपर 100 है, नीचे क्या आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। इससे काटोगे कितना आ जाएगा? 10/2। बताओ इतनी बात समझ में आ रही? जी सर। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बना बेटा आपका log m अपॉन log n। बोले तो log m माइनस log n। तो m ये है, n ये है, तो k = 2.303 अपॉन टी log, ब्रैकेट लगा लें, लगा चाहो लगा सकते हो, log 10
माइनस log 2। log 10 की वैल्यू कितनी होती है सर? log 10 की वैल्यू तो होती है 1। अच्छा log 1 की वैल्यू बताना मुझे कमेंट्स में कितनी होती है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? या कितना बचा? यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.301, वो 0.3010। हाँ सही है। चलिए मैंने आपसे क्या पूछा कि आप मुझे क्या बताएं, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ। समझो अपनी बात, समझ में आई? चलिए चलो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और क्या बना भाई, इसे घटाओगे तो ये बनेगा सर हमारा 0.69699। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? मैं इधर लिया हूं, इसको इधर ले आया, अब k इधर आएगा, देखो मैं t इधर लेकर आऊंगा समय, और ये इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.0693, तो रख देंगे यहां पर 2.303 इंटू 0.699 अपॉन 0.699 0.699 ही तो है भैया, इसकी वैल्यू 0.0693। बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन है मेरे बाबा, क्या करें? देखो ऐसा कर लो, t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 699 इंटू 10। सही, ये पॉइंट यहां खत्म हो जाता। सही कहा सर आपने, ये हो गया। इनके आपसे गुणा कर दो, कितना आएगा? ये बनेगा 16097.97 अपॉन 693। भाग करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 23.23 मिनट, और यही आपके इस सवाल का आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो चलिए फिर अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे। और देखो इसने यहां पर लिख कर दिया है अर्ध आयुकाल 60 मिनट, और जबकि यहां क्या लिख के दिया था उसने? आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।